कर्ण की मृत्यु के बाद क्या हुआ था वो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन में भयानक युद्ध हो रहा था। युद्ध के दौरान जब कर्ण के रथ का पहिया भूमि धंस जाता है तब कर्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम 2 घड़ी प्रतीक्षा करो जिससे मैं इस फंसे हुए पहिए को निकाल लूं। मेरे रथ के पहिए को फंसा हुआ देखकर तुम छल मत करो। कुंती कुमार, जिस मार्ग पर कायर चला करते हैं तुम उस मार्ग पर ना चलो, क्योंकि तुम एक कुशल योद्धा हो। तुम्हें तो अपने आप को और भी श्रेष्ठ साबित करना चाहिए। इसलिए जब तक मैं इस फंसे हुए पहिए को निकाल रहा हूँ तब तक तुम रथ पर चढ़कर मुझ पर प्रहार मत करो। लेकिन अर्जुन ने कर्ण की इस बात को नहीं माना। उन्होंने निहत्थे कर्ण पर बाण चलाकर उनका वध कर दिया। दोस्तों, टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है कि कर्ण का वध करने से पहले अर्जुन ने कर्ण को अपने रथ का पहिया निकालने के लिए 2 घड़ी समय दिया था। लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। सच तो यह है कि मौका मिलते ही अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया था। लेकिन कर्ण की मृत्यु के बाद कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में इस बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पौराणिक दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। जब अर्जुन ने अंजलिक बाण से कर्ण का वध किया तब कर्ण के शरीर से रक्त की धाराएं बह रही थी। उनका सर धड़ से अलग हो चुका था, लेकिन फिर भी कर्ण का शरीर सूर्य के भांति चमक रहा था। शेर की मृत्यु के बाद भी हिरण उसे देखकर जैसे भयभीत हो जाता है, वैसे कर्ण की मृत्यु के बाद उनके शरीर को देखकर पांडव भयभीत हो रहे थे। कर्ण की मृत्यु से संपूर्ण ब्रह्मांड में मातम छा गया था। नदियों का प्रवाह रुक गया था। तब सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए। इसके बाद मंगल और बुध तिरछे होकर उदित हुए। आकाश फटने सा लगा, पृथ्वी चिल्लाने लगी, भयानक और रूखी हवा चलने लगी, संपूर्ण दिशाएं अग्नि से प्रज्वलित लगने लगी, महासागर भयानक गर्जना करने लगी, पर्वत कांपने लगे, आकाश में अंधेरा छा गया, जलती हुई उल्काएं गिरने लगी। कर्ण को मरते देख देवता भी हाहाकार करने लगे। कर्ण की मृत्यु के बाद शल्य भागते हुए दुर्योधन के पास पहुंचते हैं और दुर्योधन को बोलते हैं, आज कर्ण ने धावा करके अर्जुन को लगभग मार ही डाला था, लेकिन आखिर में अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। लगता है विधाता पांडवों के पक्ष में रहकर उनकी रक्षा कर रहे हैं। कर्ण के वध का संदेश सुनकर दुर्योधन के आंखों से आंसू बहने लगा। शोक से वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। इसके बाद जब दुर्योधन को होश आया तब उसने प्रण लिया कि वो आज ही श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम को मारकर कर्ण के ऋण से मुक्त हो जाएगा। जब धृतराष्ट्र को संजय ने कर्ण के वध के बारे में बताया तब वो भी मूर्छित हो गए। जब गांधारी को कर्ण के वध का संदेश मिला तब वो शोक से चिल्लाने लगी। कर्ण की मृत्यु के बारे में सुनकर माता कुंती फूट फूट रोने लगी। जब पांडवों ने देखा कि उनके माता उनके शत्रु कर्ण के मौत पर रो रही है तब उन्होंने माता कुंती से इसका कारण पूछा। तब कुंती ने रोते हुए पांडवों को कर्ण का सच बता दिया। कर्ण का सच जानकर सभी पांडव बहुत दुखी हो गए। जिस कर्ण को पांडवों ने हमेशा अपमान किया और अंत में उनका वध कर दिया, वो कर्ण उनके भाई थे। ये जानकर पांडव अपने आप को संभाल न सके। सबसे बड़ा झटका तो धर्मराज युधिष्ठिर को लगा था। युधिष्ठिर बहुत क्रोधित हो गए थे। उन्होंने क्रोधित होकर संपूर्ण स्त्री जाति को श्राप दे दिया था। उन्होंने अपने माता कुंती से कहा, माता, आपने हमसे कर्ण का सच छुपाया, इसलिए हमने अपने बड़े भाई को ही अपने हाथों से मार डाला। आपके कारण ही आज हमें इतना शोक हो रहा है। इसलिए मैं श्राप देता हूँ, आज के बाद कोई स्त्री किसी राज को अपने मन में नहीं छिपा पाएगी।